की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून के सहसधारा और मजियाड़ गांव में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। सैलाबी प्रहार सब कुछ अपनी आगोश में लेता गया। टपकेश्वर, महादेव, माल देवता रोड, आईटी पार्क समेत कई दुकानें, गलियां, घर सब पानी के आगोश में समाते गए। बादल फटने से आई सैलाब ने भयंकर तांडव मचाए रखा। सहसधारा में तबाही की 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने से तबाही मची हुई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तबाही की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात वहां पर मौजूद हैं। पहाड़ से मैदान तक मौसम का रिवर्स गियर। बादल फटने से दहल उठा देहरादून। लहरों का प्रचंड प्रहार, देहरादून में हाहाकार। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं, जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। न्यूज़ 18 यहाँ पर पैदल पहुँचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की ये घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी तबाही का गवाह बना है। टूटे रिसोर्ट्स, बिखरी गाड़ियां, हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर की तस्वीरें कितनी डरावनी हो सकती हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि ये भी पूरा एक दलदल है। यहाँ तक टोंस नदी का पानी इस इलाके तक था। यहाँ आप देख सकते हैं नदी का बहाव यहाँ तक था और किस हिसाब से यहाँ से भी पूरा नदी अपने साथ ये यहाँ से भी पूरा बहाव लेके गई है। यहाँ पे काफी लोग आप पीछे मेरे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके का यहाँ पे मंजर है। भले ही इस इलाके में यहाँ पे लोग नहीं रहते थे, लेकिन पुल टूटने से काफी आवाजाही में काफी अब दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी। अपने सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18, प्रेमनगर, देहरादून।
इस तबाही में मार्केट में पानी घुस आया, साथ ही देहरादून हरिद्वार एनएच का हिस्सा बह गया। मंडी बस स्टैंड पर सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी में रेस्क्यू चलाया गया। पानी के प्रहार की सैलाबी सितम इतना भयंकर है कि आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में स्थिति पहुंच चुकी है। फिलहाल बारिश से भारी तबाही के इस दौर में भारी नुकसान हुआ है। तो आसमान से सैलाब और मुसीबत बेहिसाब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पानी का प्रहार यहां पर सड़कों तक यहां पर पानी पहुंच गया, बाजार तक यहां पर पानी पहुंच गया। इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंद्रभागा नदी में किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। देहरादून की तस्वीरें, मार्केट में सैलाब की सनसनी वहां पर, और उत्तराखंड के देहरादून में हरिद्वार एनएच का हिस्सा बहा। मंडी हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस स्टैंड पर सैलाब का कहर यहां पर दिखाई दिया है। देहरादून के सरसधारा इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। मैं अभी सरसधारा के उस इलाके में हूँ। ये मजियाड़ गांव इसको कहते हैं। इसके सामने बादल नदी है, जिसके एक और मजियाड़ गांव है तो दूसरी ओर काली घाट है। दोनों जगह व्यापक पैमाने पर तबाही हुई है। पहले मैं मजियाड़ गांव को आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सामने जब नदी से नीचे से कटाव हुआ तो लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन इसी बीच जो ठीक ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से हजारों घन मीटर जो मलबा है वो यहाँ गिरा, और ठीक नीचे यहाँ पर जो एक मकान था, ये मकान उसकी जद में आ गया। इस मलबे के नीचे पूरा मकान दबा हुआ है, जिसके अंदर 3 लोग जिंदा दफन हो गए। ये आप देखिए कि किस तरह से इस इलाके में तबाही हुई है। ये वो घर है जिसके तीनों वासिंदे इस मलबे में दफन हो गए। वो दूसरे घर से इस घर में अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से लगातार मलबा आ रहा था। आप देखिए कि यहाँ सब सामान पड़ा हुआ है। इस कमरे में भी जो पूरा बेड तक ये मलबा भरा हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बर्बादी का मंजर इस घर में दिखाई दे रहा है। और इस घर के जो वासिंदे थे वो यहीं ठीक सामने से, ये जो घर आपको टूटा हुआ दिख रहा है, इसके ठीक नीचे एक और घर था जहाँ से वो अपना सामान निकाल रहे थे, और सामान निकालते निकालते ही तीनों लोग चपेट में आ गए इस लैंडस्लाइड की, और जिंदा दफन हो गए। यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान हैं जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि लूज़ मलबा दलदल बहुत ज़्यादा है। ठीक दूसरी ओर आप देखेंगे तो ये काली घाट है। काली घाट में इस पूरे एरिया में बड़ी संख्या में रिजॉर्ट थे। आप देखें कि अभी भी ये लगातार लूज मलबा यहाँ पर गिर रहा है। आप लाइव इस दृश्य को देख सकते हैं कि किस तरह से जब रात के समय यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होगा तो कैसे ये दलदल भरा मलबा नीचे की ओर स्लाइड हुआ होगा। अभी आप देखिए मेरे लाइव करते करते जब हम इस दृश्य को यहाँ पर शूट कर रहे हैं तो ये कितनी तेज़ी के साथ ये मलबा नीचे की ओर आ रहा है। आप ये देखिए लाइव दृश्य। तो सुबह जब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम हुआ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा पहाड़ टूट कर भरभरा कर नीचे गिरा होगा तो यहाँ जो मकान था, जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है, वो पूरा का पूरा मकान इसमें दब गया, और इसके अंदर 3 लोग जिंदा दफन हो गए। ये देखिए अभी भी इस पूरे पहाड़ का दरकने का सिलसिला जारी है। और देखिए कि कितना खतरनाक ये मंजर है कि इसके ठीक जब आप इस ओर मुड़ते हैं तो ये बांदल नदी है। बांदल नदी के दूसरी ओर भी गांव था, और बांदल नदी और इस गांव के बीच यहाँ पर एक पुल था, वैली ब्रिज था, जो वैली ब्रिज भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो सरसधारा की इस तबाही में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। जो लोगों की अपनी संपत्तियां थी, जो होटल थे, रिसोर्ट थे, घर थे, वो बड़े पैमाने पर तबाह हुए हैं। खासकर जो नदी के किनारे थे वो पूरे के पूरे तबाह हुए हैं। किसी की नींव कटकर चल गई तो किसी का पूरा होटल तबाह हो चुका है। तो एक बड़ा लॉस मानसून के जाते जाते भी उत्तराखंड को उठाना पड़ा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। हमारी टीम को सूचना रात को मिली थी 12-1 बजे के आसपास। उसके बाद हमारी टीम यहाँ पे पहुँच गई थी अर्ली मॉर्निंग में, और यहाँ पर जब पहुँची है तो काफ़ी रास्ता आपने देखा होगा, आप लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पर ये सूचना मिली है कि 3 व्यक्ति जो है यहाँ पर मलबे में दब गए हैं, जो कि अपने घर का सामान बाहर निकाल रहे थे। तो अभी उन्हीं की खोजबीन जारी है। उसी को जो है हमारी सर्च टीम द्वारा जो है यहाँ पर सर्च किया जा रहा है।
देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही में 5 लोगों के लापता होने की खबर है। विकासनगर में आसन नदी में उफान से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अलग अलग जगहों पर 10 से 12 लोग बह गए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। सहस्त्रधारा में मची तबाही की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टपकेश्वर मंदिर डूबा, पानी में फंसी कार, सड़क पर मलबा, दुकानें जलमग्न हो गईं, मकानों में पानी घुस गया और IT पार्क इस तरह से डूब गया। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बारिश का कहर देहरादून में लगातार बढ़ रहा है। नीमी नदी के किनारे बने एक निजी कॉलेज में हालात बिगड़ गए, जहां नदी के तेज बहाव और मलबे ने कॉलेज को अपनी चपेट में ले लिया और SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचकर हॉस्टल में फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद उफान पर किस तरीके से नीमी नदी रही। प्राइवेट कॉलेज में मलबा और पानी घुसा, स्टूडेंट्स का वहां पर रेस्क्यू किया गया। NDRF और SDRF ने वहां पर यह रेस्क्यू किया। चला के मतलब कि हम ऊपर फ्लोर पे रहते हैं और नीचे फ्लोर में एकदम पानी आ गया, हमें पता ही नहीं चला कि बच्चे तो बेबी रहे थे, उन्हें बहुत मुश्किल से निकाला गया। ऊपर पहुंचे। हमें तो बस ऐसा था कि बस हमारी मौत सामने है। अच्छा, जी तो क्या स्थितियाँ थी, किस टाइम की बात घटना है ये? हम लोग लाइब्रेरी हम लोग लाइब्रेरी जाते सुबह में, मॉर्निंग में 6 बजे लाइब्रेरी की छुट्टी थी हमें। हम जैसे ही रूम पाए वैसे ही पानी आ गया अचानक से। अच्छा, अचानक से पानी आ गया। बिल्कुल अचानक से, हमें पता ही नहीं चला कि पानी कब आ गया। फिर क्या हुआ स्थिति? फिर क्या है, रेस्क्यू टीम आई, बचा लिया सब लोगों को। ठीक है, अब कैसे तो अच्छा, तो हाँ। किस तरीके से आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या स्थिति? हमारे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर श्री देवभूमि यूनिवर्सिटी में पानी भर गया है और कुछ बालिकाओं द्वारा फोन किया गया, कुछ गार्जियन द्वारा। तो हम दूसरे मार्ग से आए हैं, यहाँ से बड़ी वाहन आ नहीं पाया हमारा, तो हम अपने जवान और फायर वुमेन को लेकर के यहाँ पर इनके NDRF के सहयोग, SDRF पुलिस के सहयोग से पूरे जो बालिकाएं थी अंदर आवाज से निकाल के उनका सामान पुल पार करवाया है। हम अभी अंदर से ही आ रहे हैं और सारे जितने भी ये गर्ल्स हॉस्टल है और जितने भी कमरे सारे हम रिचेक करके आ गए हैं और सबको जो अंदर से खाली करा दिया। अंदर कुछ भी नहीं है, तो सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में 3 से 4 लगभग 2 से 3 फीट के अंदर जो इतना मलबा भरा हुआ है। राजधानी देहरादून में हुई बारिश से कई जगह नुकसान देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं पौंदा वाला इलाके में। यहाँ पे जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर पूरा मलबा, पानी, बोल्डर यहाँ भर चुका है। हालात सर, अचानक बारिश आई, उसके बाद हमारे बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं 6 AM सुबह 6 बजे। 6 बजे जैसे लाइब्रेरी पहुंचे, उसके बाद अचानक इतना बाढ़ आया कि पानी। उसके बाद ये बसें, बाइकें सब अपने आप क्या सब सो रहे थे बच्चे कुछ 6 बजे, तो सब बाइक बस सब स्टार्ट हो गई पानी में बहना। पीछे 4-5 गाड़ियां जा चुकी, आपने देख लिया सर। इधर ये बाइक अभी लेके आए गंगा किनारे से, कुछ 2-3 गाड़ियों का पता भी नहीं लग रहा है। ये बस यहाँ से आके सर ये गर्ल्स हॉस्टल के आगे लग गई। अगर ये बस शायद नहीं हो पाती तो शायद गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं बच पाता और कम से कम 150-200 बच्चों की जान जा सकती थी। बिल्कुल ये बालिकाएं हैं। आप पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, BSc 4 सेमेस्टर। BSc 4। क्या रहा, क्या माहौल हुआ था? बहुत गंदा महल हुआ था, हम नहीं लोग जानते, हम तो पूरा पानी में बहते हुए जा रहे थे। अच्छा, तो कितने लोग थे आपके साथ? हम पूरे हॉस्टल में क्या रहते हैं, लगभग 74 या 75 लगभग। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर पहुंचा भैया का रूम पे। अच्छा, आप यहाँ से आप निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हालात, आप देख सकते हैं ये अभी भी डरे हुए हैं। डर के माहौल में अभी भी, क्योंकि इन्होंने वो मंजर देखा है, वो मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो यहाँ से भाग रहे हैं। जी।